हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इट्स ऑल अबाउट ग्रोसरी। जी हाँ, हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे लुलु नहीं है आसपास, तो हमें काफ़ी दूर आना पड़ता है शॉपिंग करने के लिए। तो अभी मैं लुलु जा रही हूँ। ये लुलु विलेज है, यहाँ पर ज़्यादातर ऑफ़र्स एंड डिस्काउंट्स रहते हैं, तो मैं यहाँ आना प्रीफर करती हूँ। तो मैं बार बार नहीं आती, लाइक मैं महीने 1.5 महीने 2 महीने में एक बार ऐसा आती हूँ। एक बार में मैं सारा सामान उठा लेती हूँ, पूरा स्टॉक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ग्रोसरी शॉपिंग करना। वो बोलते हैं कि फ़ोन करके मंगा लो। बट छोटे मोटे ग्रोसरी से अगर आप सामान मंगाते हैं तो सेम चीज़ का आपको डबल प्राइस पे करना होता है, लाइक बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत बार मैच किया है लुलु का प्राइस और ये मेरे घर के नीचे जो ग्रोसरी है वहाँ से मैं सामान लेती हूँ, तो बहुत एक्सपेंसिव लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो एक बार जाकर लुलु में अच्छे से शॉपिंग कर लिया जाए। तो मैं एक बार आती हूँ, बहुत सारा सामान लेकर जाती हूँ और महीने 1.5 महीने आराम से चलता है। तो देखिए यहाँ पे चाय पे भी ऑफ़र है, ग्रीन टी भी ले लिया है, किचन टॉवल ये सब। तो ये सब चीज़ें बहुत महंगी पड़ जाती है अगर आप बाहर से लेते हैं तो। जब मेरा शॉपिंग ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको रिसिप्ट के साथ बताऊँगी मुझे कितना ख़र्चा लगा यहाँ पे। तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ग्रोसरी शॉपिंग दुबई में कितना महंगा है। अलीना ने ये स्केच बुक उठाया है, बट उसे प्राइस पता नहीं कितना है, तो अभी वो स्कैनर में जाके स्कैन करेगी तो पता चलेगा। और मुझे ये आइसक्रीम्स को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने एक ले लिया। कितने का? 3.50 दिरहम्स प्राइस है इसका। 3 पॉइंट। मंथली ग्रोसरी का जो खर्चा होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितने फैमिली मेम्बर्स हो, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, तो ये सब भी मैटर करता है। और मैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लेकर जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि इस प्राइस में कहीं नहीं मिलता। इवन कैरीफोर में भी मैंने चेक किया था तो बहुत एक्सपेंसिव रहता है वहाँ पे भी, इनफैक्ट डबल रहता है प्राइस ड्राई फ्रूट्स का बाकी जगहों पे। तो मैं बहुत सारा लेकर जाती हूँ, क्योंकि मैं कुकिंग में भी यूज़ करती हूँ, प्लस मेरे हस्बैंड भी स्नैक में भी खाते हैं, तो बार बार आना नहीं होता, इसलिए मैं उठा लेती हूँ बहुत सारा। तो अब मुझे नाश्ते के लिए कुछ सामान चाहिए, वो सब भी ख़त्म हो गया है, लाइक कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स ये सब ख़त्म हो गया है। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मुझे चावल, आटा, ऑयल, शुगर ये सब में ऑफ़र मिल ही जाता है। तो और ये सब बेसिक चीज़ होते हैं जो आपको रेगुलरली चाहिए होते हैं खाने में, रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब मैं स्टॉक कर लेती हूँ इसलिए। और काफ़ी सस्ते में मिल जाता है, लाइक हाफ़ प्राइस में आपको मिल जाता है, जो भी प्राइस इसका ओरिजिनल होता है तो लुलु हाफ़ प्राइस में सेल करता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ स्पेशली ये बेसिक चीज़ जो लेना होता है ना रेगुलर, जो हम खाते पीते हैं उस सामान के लिए। और यहाँ अलीना अपने लिए कुछ स्नैक्स ले रही है, कुछ स्नैक्स देख रही है वो। पता नहीं क्यों इस बार ऑलिव ऑयल बिल्कुल भी ऑफ़र प्राइस में नहीं है, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है वही सेल कर रहे हैं लोग। लास्ट टाइम था तो मैंने 2-3 बॉटल मैंने लिया था, तो अभी मैं रहमा का ही ले रही हूँ। अभी मैं करंटली आफिया का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड को लगा मैंने कम लिया है ड्राई फ्रूट्स, तो उन्होंने और डाल दिया। और यहाँ मिल्क देख रहे हैं, ये फ़ैट फ्री मिल्क हमारे यहाँ मिलता नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो रखते ही नहीं है जो नीचे ग्रोसरी वाले हैं ना। उन्हें मैंने कितनी बार बोला है कि फ़ैट फ्री लाया करें, तो बोलते नहीं, कोई लेता नहीं, सेल नहीं होता, तो वो रखते ही नहीं है। या तो फुल फैट मिलता है या लो फैट मिलता है। और योगर्ट भी फ़ैट फ्री यहाँ पे है, तो मेरे हस्बैंड योगर्ट भी ले रहे हैं। थोड़ा इन्होंने वेट गेन कर लिया है तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए, सब कुछ फ़ैट फ्री चाहिए इन्हें। देखिए योगर्ट भी फ़ैट फ्री है, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले नहीं सकते क्योंकि एक्सपायर्ड हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम है। मेरे बिल्डिंग के ऑपोजिट में ही लुलु का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी। एक नया लुलु खुलने वाला है वहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, उन्हें फ़ैट फ्री मिल्क और योगर्ट मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। और शॉपिंग करना भी बहुत इजी हो जाएगा, इतना दूर मुझे आना नहीं पड़ेगा। और यहाँ लुलु में मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्राइस सस्ता नहीं लगता, क्योंकि जहाँ से मैं मंगाती हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लाइक जो ग्रोसरी स्टोर है मेरा बिल्डिंग के नीचे, उसका प्राइस और यहाँ का जो वेजिटेबल्स का प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स यहाँ से नहीं लेकर जाऊँगी, बट हाँ अनियन एंड पोटैटो में आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, तो मैं बहुत सारा अनियन ले जाती हूँ यहाँ से और पोटैटो भी ले लेती हूँ। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए कोकोनट वाटर रख रहे हैं, कोकोनट रख रहे हैं। मैं रोज़ सुबह कोकोनट पीती हूँ, अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा तो पता होगा आपको।
इसकी मुझे बहुत ज़रूरत रहती है। और यहाँ पर हम लीना के लिए नगेट्स देख रहे हैं। नगेट्स में भी स्पेशल ऑफ़र रहता है, तो मैं नगेट्स यहाँ से ले जाती हूँ। देखिए यहाँ पे है स्पेशल ऑफ़र, और ये एनिमल शेप वाला नगेट्स बहुत पसंद करती है, तो मैं ये ले लेती हूँ। और चिकन फिंगर ये सब सादिया का बहुत पसंद है उसे, तो इन सब चीज़ों में बचत हो जाती है। और यहाँ पर हम केक ले रहे हैं इसके लिए। जब ये केक ख़त्म हो गया था, ये अलमराई का 7 डेज़ का केक है, स्विस रोल है एक्चुअली ये। तो एक एक केक वो एक एक दिरहम में बेचते थे, जबकि आपको एक पैक यहाँ पे 5.5 दिरहम का मिल जाता है, और एक बॉक्स में 12 पीसेज रहते हैं, तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो जाता है अगर बाहर से लेते हैं आप तो। और यहाँ पर हमने कुछ वेजिटेबल्स लिया है, उसमें प्राइस टैग लगवा रहे हैं। मैंने ज़्यादा नहीं लिया वेजिटेबल्स, लाइक अनियन, पोटैटो, जिंजर गार्लिक और बीन्स और करेला, ये सब मैंने लिया है, बस इतना ही वेजिटेबल्स। और फ्रूट्स में मैं वही सब यहाँ से लेती हूँ जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होता। तो मैं गुआवा ले रही हूँ, गुआवा मिलता नहीं है हमारे यहाँ। और वाटरमेलन लेंगे, ये भी नहीं मिलता जल्दी, बहुत रेयर मिलता है। और बाकी फ्रूट्स का जो प्राइस है तो वो सेम ही है हमारे यहाँ, जितना प्राइस है लुलु में इतना ही है, तो फिर मैं ज़्यादा लेकर स्टॉक नहीं करती, थोड़ा बहुत मैं ले लेती हूँ। और यहाँ हम अलीना के लिए स्नैक्स ले रहे हैं, लेज़ वगैरह ये सब। बस हमारा शॉपिंग अब ख़त्म हो गया है, अब हम सीधे काउंटर पे जाएंगे। अगर आप दुबई में रहते हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि वीकेंड्स में लुलु में कितना रश होता है, कितनी भीड़ होती है। इनफैक्ट काउंटर में तो इतनी भीड़ होती है कि लोग आधा 1 घंटा वहीं पे खड़े रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं थर्सडे के दिन आई हूँ, और बिल्कुल भी रश नहीं है, खाली है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ली है जो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी मैंने क्या लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बिल हो गया है 717 दिरहम्स टोटल, तो ये इंडिया का 14,000 रुपीज़ हो जाता है। तो आपने देखा इतना सा सामान में 14,000 रुपीज़ हो गया, जबकि मैंने घर की ज़रूरतों का पूरा सामान नहीं लिया। लाइक मैंने आटा नहीं लिया, सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर, बर्तन धोने का साबुन, टॉयलेट क्लीनर, ये सब मैंने नहीं लिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट था, तो मैंने बहुत सारा ले लिया था। तो अभी भी चल रहा है और शायद 1-1.5 महीना चलेगा आराम से, तो इसलिए मैंने ख़रीदा नहीं वो सब। और नॉन वेज आइटम्स मैंने कुछ भी नहीं लिया, चिकन, फ़िश, मटन कुछ भी मैंने नहीं लिया। उसके बावजूद इतना बिल हो गया। अगर इतना ऐड करती तो शायद 1200-1400 दिरहम हो जाता आराम से, शायद ज़्यादा ही हो जाता। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, योगर्ट, ब्रेड, ये सब तो मतलब रेगुलरली आते ही रहते हैं। 1 दिन 2 दिन के गैप में ये सब मंगाना पड़ता है, क्योंकि एक्सपायर्ड हो जाता है, बहुत लंबे टाइम तक आप लेकर स्टॉक भी नहीं कर सकते। तो ये सब फिर अलग खर्च होता है, मतलब इसका हिसाब अलग से करना होगा अगर करना चाहे तो बहुत ज़्यादा खर्च है। और अब मैं घर आ गई हूँ और सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है। अब सब मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, सबको अपने जगहों पे ठिकाने पे लगाना है। तो अगर मैं भी दिखाने लगी आपको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कहाँ सारा सामान रखती हूँ, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगी ये सब। और लुलु के बाहर एक रेस्टोरेंट है, आपने देखा होगा, संदेश रेस्टोरेंट। अगर आप चाहते हैं वहाँ पे, तो वो उसका नमकीन वगैरह बहुत अच्छा रहता है। तो मैं स्नैक्स के लिए कुछ लेकर आई हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ ले लिया है नमकीन वगैरह। तो वो ये थी मेरी आज की व्लॉग, मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर।